Hello everybody, welcome to my channel. I hope everyone is doing good. आज की वीडियो में मैं इस जीन्स को रिक्रिएट करने जा रही हूँ। इसके लिए जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मैंने पिंटरेस्ट से ली है। पिंटरेस्ट का वो इमेज जो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा था कि मुझे इसको रिक्रिएट करना चाहिए, वो मैं यहाँ पे नीचे या थंबनेल में डाल दूँगी। तो जनाब, सबसे पहले मुझे इसके लिए जो ज़रूरत है वो है एक नेट के पीस की। पिक्चर में प्लेन नेट लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास घर में यही नेट अवेलेबल था, तो आई यूटिलाइज दैट। तो जनाब, ये मेरे पास सबसे एक हेयर पहले बैंड मुझे था जो इसके कि लिए मैंने जो खोल दी ज़रूरत है है वो है एक स्पेसिफिकली नेट इसी के पर्पस पीस के की। लिए। यहाँ पे पिक्चर में मैंने प्लेन नेट अंदाज़ा लगा लगा हुआ लिया है, कि मुझे लेकिन किस मेरे साइज़ का पास नेट घर में चाहिए, यही तो नेट मैंने उसको अवेलेबल काट के था, दो तो पीस में आई यूटिलाइज डिवाइड दैट। कर लिया और फिर उसके बाद मैं UHU से इसको जीन्स की उल्टी तरफ स्टिक कर दूँगी। इस काम के लिए जो रिकमेंडेड ग्लू है वो तो फैब्रिक ग्लू है, पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने कहा भाई जान दो, क्योंकि अगर मैं फैब्रिक ग्लू का वेट करती रहती तो फिर वीडियो मज़ीद 1-2 हफ़्ते लंबी हो जाती, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो मजबूरी का नाम शुक्रिया जानकर मैंने कहा UHU का जुगाड़ ही कर लेते हैं। UHU का जुगाड़ तो चलो हो भी गया था। उसके बाद मुझे अब ये मसला शुरू हो गया था कि ये जो नेट है उसका इफ़ेक्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे साथ एक मसला है, वो ये है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। अब यहाँ पे भी द परफेक्शनिस्ट इन मी वांटेड द एग्जैक्ट सेम नेट विच वाज यूज्ड इन द पिंटरेस्ट इमेज, पर जो परफेक्शनिस्ट भाई हैं उनको हमने यहाँ पे सुला दिया है और जो है उसी पे इक्तफ़ा किया है। वैसे अंदर से हल्की हल्की आवाज़ मुझे अभी भी यही आ रही थी कि ये तो बाज़ार है, तुम जल्दी से जाके लेके आ सकती हो, बट खैर, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट तो कर दी थी, पर ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि जीन्स जहाँ से रिप्ड है वो नी लेंथ है, तो इतना नीचे फ्रेम भी एडजस्ट नहीं पर कर सकती थी, और मुझे सब हाथ हाथ से पकड़ के करना पड़ रहा था। बट खैर, फ्रेम भी ज़बरदस्ती लगा लिया है मैंने। इस वजह से कंपैरेटिवली इजी हो गया था, क्योंकि इस पॉइंट तक मेरे हाथ ऑलरेडी जवाब दे चुके थे। फ्रेम की वजह से कम थोड़ा बहुत सुकून तो मिला। दो, अभी भी मुझे बेल्ट से क्रॉस तक के एरिया दूसरे हाथ से पकड़ के रखना पड़ा था, क्योंकि फ्रेम के बैक साइड पे नीचे तक की एसेस नहीं मिल सकती थी मुझे अदरवाइज़। बट इट वाज वर्किंग, एंड बिसाइड्स आई हैड नो अदर ऑप्शन। अभी तक तो मुझे एग्जैक्ट थ्रेड्स मिल गए थे मेरे अपने स्टैश में से ही। आगे फिर जहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़े वहाँ पे कोई ना कोई जुगाड़ चलाना पड़ेगा, बट देखते हैं। आई पर्सनली लव नॉट स्टिचेस। वो एक 3D सा इफ़ेक्ट दे देते हैं आपकी एम्ब्रॉयडरी को। और इत्तफाकन इस डिज़ाइन में भी काफ़ी सारी जगहों पर नॉट स्टिचेस के फ्लावर्स हैं। पहले वाइट कलर के डेज़ी के बीच में येलो नॉट स्टिचेस ऐड किए हैं, और अभी आगे आपको ऑरेंज कलर के ये फ्लावर में भी नॉट स्टिचेस नज़र आएंगे। ये फ्लावर पिंटरेस्ट वाली पिक्चर में इंडिगो से शेड का है, पर मेरे पास इंडिगो के करीब करीब भी शेडेड वाइट और मूव थ्रेड था, सो मैंने सोचा कि उसी को यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ फ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बारी है डार्क पिंक कलर के ट्यूलिप्स के फ्लावर की। ट्यूलिप्स जो उनसे हैं, दे आर माई वेरी रिसेंट ऑब्सेशन। आजकल मैं बस हर चीज़ पे ट्यूलिप्स ही बना रही हूँ। एक लहंगा डिज़ाइन किया था मैंने अभी रिसेंटली एक फ़ंक्शन के लिए। उस पे भी रिबन वर्क के बहुत सारे ट्यूलिप्स ऐड किए मैंने।
अब चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं इसलिए उसको निकाल के फ़िल्म करने का मूड नहीं बन रहा मेरा। होपफुली वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और उस पे मैं आप लोगों की गेसेस भी लेना चाहूँगी कि आप लोगों के ख़्याल में उस कंप्लीट आउटफिट पे मेरी क्या कॉस्ट आई होगी। क्योंकि मुझे समवट यकीन है कि नो वन ऑफ यू वुड बी एबल टू गेस द कॉस्ट ऑफ दैट कंप्लीट आउटफिट। यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी फिल्म होने से मिस हो गई थी बिकॉज आई केम बैक आफ्टर अ ब्रेक टू रिज्यूम माई वर्क और आई थॉट आई स्टार्टेड फिल्मिंग ऑलरेडी, बट बाद में पता चला कि भाई साहब आई हैड नॉट प्रेस द रिकॉर्ड बटन। लॉल। बट एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। इस पूरे प्रोसेस की 1 आवर 30 मिनट्स की फुटेज पड़ी हुई है मेरे पास। सो व्हेन आई से कि एडिटिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ फिल्मिंग, बिलीव मी ऑन दैट। क्योंकि ये रिक्रिएट करने में शायद मुझे सिर्फ 2 दिन लगे थे, लाइक द एम्ब्रॉयड्री एंड द स्टफ। पर joining the bits and pieces together for editing and removing the necessary parts, voiceovers, thumbnails, titles like करना, keywords, etc. etc. It's a long, hectic process and it's very overwhelming in the beginning. Anyways, my point for saying all this was कि ये काम करने में मुझे 2 दिन लगे होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी सब काम जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है उस सब में मुझे हफ्ता लग गया। कुछ कुछ तो मौसम का असर भी है, सर्दियों में कुछ करने का दिल भी तो नहीं करता, राइट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट। ऑल्दो मुझे निटिंग और क्रोशिंग का क्रेज़ी शौक है, बट आई हेट विंटर्स। मैं तो बहुत स्लो हो जाती हूँ विंटर्स में यार। बंदे का ब्लैंकेट से निकलने का दिल ही नहीं करता और वहाँ से निकल जाओ तो फिर रूम से निकलने का दिल नहीं करता। 2 दिन का काम 4 दिन में होता है। गर्मियों में कम से कम बंदे को फुटबॉल बन के तो नहीं घूमना पड़ता है। ऑलमोस्ट आधा काम तो यहाँ तक हो चुका है। आई लव दिस सनफ्लावर। ये सिंपल लाइन स्टिच में बनाया है मैंने विथ सम नॉट स्टिचेस इन द सेंटर एंड सी हाउ ब्यूटीफुली दैट टर्नड आउट। उसके बाद उसी कलर से एक बेल बनाई है मैंने which I think is looking good too. I am only imitating the stitches and patterns that are done in the picture, but the thing is कि इस तरह कॉपी कर लेना भी एक accomplishment लग रहा था मुझे, क्योंकि this was turning out better than my expectations thankfully. वाइट वाली बेल से मैं थोड़ी disappointed हुई थी दो, but you just don't wanna rip up anything on net fabric. It's risky and you might have to replace the net altogether. लीव्स बन रहे हैं in the same line stitch. So here comes another red tulip, and the good thing is that it's a giant one this time. अगर मुझे इस पूरे डिज़ाइन में से कोई एक फ्लावर पिक करना हो तो I'll pick this tulip. It looks the most beautiful of them all. ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था कि मैंने एंड पे फिर एक और ट्यूलिप भी बनाया बिकॉज आई वॉज रियली लाइकिंग द वे दिस वॉज लुकिंग। इसके बाद मैं फिर से एंड पे डेजीज़ के लिए स्टेम बना रही हूँ। I had to make 3 daisies in here. Color is a bit different than the photo again, but that's the nearest I could get. स्टार्ट के 2 फ्लावर्स तो मैंने बस अपनी पसंद के कलर से बना दिए थे,
because I was not able to find anything near skin color. बट आखिरी वाले डेज़ीज़ के लिए बहरहाल मुझे स्किन कलर के थोड़ा करीब शेड मिल गया था, सो आई यूज़ दैट इन द एंड। यहाँ पे यू कैन सी कि दिस इज़ समवट एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेड इन द फ़ोटो। सो इसके बाद मैंने बाकी दो फ्लावर्स के सेंटर में जो नॉट स्टिचेस हैं वो भी इसी शेड से बना दिए थे। नॉट स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद मैंने एंड पे एक और ट्यूलिप बनाया था, जो कि एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड नहीं हो सका। आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइस, बट दिस इज़ हाउ दिस टर्न्ड आउट एट द एंड। Let me know in the comment section how do you like it, and if you really like how it turned out, then do subscribe to my channel. That would mean a lot, and I'll see you in the next video. Bye bye.